ओके फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, आज मैथ्स का क्लास 10th की मैथ्स का लेक्चर, ओके, चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 है, जो सेट्स की हम आज नोटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, आप नोटेशन भी कह सकते हो या आप वाई ओके वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट्स भी आप इसे कह सकते हो। ओके ओके देखो बेटा, सेट्स को डिस्क्राइबिंग करने के या सेट्स की जो नोटेशन है ना, वो सिर्फ तीन है। ओके, तीन मेथड से सेट को डिस्क्राइब किया जाता है। ओके, पहले है डिस्क्रिप्टिव मेथड और नोटेशन। ओके ओके बेटा, ये इसकी डेफिनेशन होगी। इन दिस मेथड इज सेट इज सेट इज डिस्क्राइब इन वर्ड्स। ओके देखो बेटा, ये सिंपल डेफिनेशन है। ओके, डिस्क्रिप्टिव मेथड और नोटेशन की। देखो बेटा, डिस्क्रिप्टिव मेथड और नोटेशन हम किसे कहते हैं? इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब इन वर्ड्स, यानी कि डिस्क्रिप्टिव मेथड हम उस मेथड को कहते हैं जिसमें सेट को वर्ड्स में बयान किया हुआ हो। ओके ओके, वर्ड्स की, देखो ये वर्ड्स है ना, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है डिस्क्रिप्टिव मेथड के लिए। देखो, अगर मैं आपको कहूँ, एग्जांपल हम लेते हैं। ओके, ये नेचुरल नंबर का सेट है। ओके, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव मेथड में अगर किसी को बताना है ना, तो आप कैसे कहेंगे? आप इनको वर्ड्स के जरिए बताएंगे। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, तो आपने किसको, ओके, इस नेचुरल नंबर के सेट को आपने एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिस्क्राइब किया, यानी कि वर्ड्स की फॉर्म में आपने इसको डिस्क्राइब किया, तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड और नोटेशन कहेंगे। ओके, एग्जांपल एक और भी लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। देखो, ये किसका सेट है? ये होल नंबर्स का सेट है। ओके, होल नंबर्स का सेट है। अगर आपको इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किसी को बताना है ना, तो आप क्या कहेंगे? द सेट ऑफ होल नंबर्स। ओके, यानी कि आपको वर्ड्स में बयान करना है, किसी को बताना है ना, तो ओके बेटा, ये था डिस्क्रिप्टिव मेथड। ओके, जो दूसरा है ना, वो हमारा है ट्रेवलर मेथड। ओके, सेट्स को बेटा, देखो, सेट्स की कितनी नोटेशन है? तीन नोटेशन है, जिसको पहली थी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड, जिसमें हमने सेट को कुछ वर्ड्स के ज़रिए किसी को अगर बताना है, तो वर्ड्स के ज़रिए हमें उनको बयान करना पड़ेगा। ओके ओके, जो दूसरा है ना, वो है ट्रेवलर। ओके, ट्रेवलर मेथड है। देखो बेटा, ट्रेवलर मेथड कैसा मेथड होता है? इन दिस method is set can be set can be described, oh sorry 1 second। ओके बेटा, देखो, टेबलर फॉर्म। ओके, सेकंड हमारा ये नोटेशन है सेट्स की, जिसमें हम देखो, ये इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि इन दिस मेथड ए सेट कैन बी डिस्क्राइब। ओके, कैन बी, या आप इस भी बोल सकते हैं इससे। ओके, ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय listing its elements or members। ओके बेटा,
देखो ओके एलिमेंट्स और मेंबर्स विथ इन ब्रैकेट्स देखो बेटा ट्रेवलर मेथड या नोटेशन हम किसे कहते हैं। देखो ट्रेवलर मेथड या नोटेशन हम उसे कहते हैं जिसमें सेट को डिस्क्राइब किया हो वो ब्रैकेट्स के अंदर। ओके, जिसके एलिमेंट्स हो ना सेट के, उस एलिमेंट्स को हम लिस्टिंग करके किसी ब्रैकेट के अंदर बयान करें। ओके, और वो ब्रैकेट आपको पता है कि कौन है। देखो ये कर्ली ब्रैकेट है ना, ये सेट के लिए यूज होती है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था। ओके, इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखो ये ब्रैकेट आ गए। ओके, देखो टेबलर फॉर्म किसे कहते हैं। देखो हम जो भी पढ़ रहे थे ना सेट के बारे में, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल्स पीछे या फर्स्ट लेक्चर में दिए थे, वो सारे किसके थे, टेबलर मेथड या नोटेशन के थे। ओके, देखो टेबलर नोटेशन में हमने जो सेट्स के एलिमेंट होंगे ना उससे हम लिस्टिंग करेंगे किसमें, एक ब्रैकेट के अंदर। ओके, देखो जैसे एग्जांपल है 1 2 3 एंड सो ऑन, और आपको पता होगा ये कौन सा सेट है। देखो बेटा ये कौन सा सेट है, ये एक नेचुरल सेट है। ओके, अगर कोई आपको पूछे कि नेचुरल सेट को और ट्रेवलर मेथड या नोटेशन में शो करवाओ तो वो ऐसे शो होगा। ओके, अगर कोई आपको बताए कि नेचुरल नंबर को आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से हमें बताओ तो आप कैसे बताएंगे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके बेटा, ओके ये एग्जांपल से इसके बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती है, जैसे 1 2 3 एंड 4, ये भी क्या हो गया, एक ट्रेवलर मेथड हो गया। ओके, जैसे ये ओके, ये भी क्या हो गया, एक ट्रेवलर मेथड हो गया। ओके, ये भी एक ट्रेवलर मेथड के नोटेशन का एग्जांपल है। ओके बेटा याद रखना, जो डिस्क्रिप्टिव मेथड या नोटेशन है ना हमारी, उसमें ये ब्रैकेट यूज नहीं होते हैं, याद रखना। ओके, वो सिर्फ सेंटेंस में एक बयान किया जाता है। ओके, सेट को एक सेंटेंस के ज़रिए डिस्क्राइब किया जाता है, उसको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। ओके बेटा, इसके बाद हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म और नोटेशन और मेथड। ओके, देखो बेटा जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है ना या मेथड है, नोटेशन है, उसमें हम सेट को सिंबल्स के ज़रिए शो करेंगे। ओके, सेट बिल्डर मेथड नोटेशन फॉर्म भी आप इसे कह सकते हैं। देखो बेटा इस फॉर्म में ना हम सेट को किससे डिस्क्राइब करेंगे, सिंबल्स के ज़रिए। ओके, इन दिस मेथड ओके इन दिस मेथड ए सेट is described by symbols। ओके बेटा, देखो बेटा ये सिंबल्स है ना, ये मैथ्स की जो सिंबल्स है उसके ज़रिए हम सेट बिल्डर फॉर्म को या मेथड को, नोटेशन को हम ओके शो करवाएंगे या डिस्क्राइब करेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल है, देखो बेटा अगर सेट बिल्डर फॉर्म अगर आपको डिस्क्राइब करनी है ना तो आपको मैथ्स की सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ना उसमें आपको मैं से मैथ्स की कुछ सिंबल्स है जो सेट से रिलेटेड है वो आपको मैं बताऊँगा। ओके, देखो बेटा अगर आपको कोई कहे कि ओके ये एग्जांपल, कोई पूछे आपको कि ये इस सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म या मेथड से हमें बताओ तो आप कैसे बताएंगे। देखो बेटा आपको सिंबल्स यूज करनी है। ओके बेटा, एक्स सच दैट, आप इसको ऐसे रीड करेंगे, एक्स सच दैट एक्स ओके एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
यानी कि आपने इस पूरे सेट को किससे शो कर दिया, अब सिंबल्स के जरिए शो कर दिया। ओके, देखो बेटा इसको कैसे पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी ये जो एक्स है ना, एक्स कोई भी इस सेट का नंबर है जिसको शो कर रहा है कि वो नंबर किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। अब देखो नेचुरल नंबर में यहाँ पर 10 भी आते हैं, तो ये एक्स 10 को भी शो कर रहा है। ओके, ये 2 आ रहा है, ओके सॉरी 3 आ रहा है, तो ये 3 भी किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ओके, तो इस एक्स का मतलब है कि एक्स इस नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स को शो कर रहा है। ओके, अब अगर आप 100 ले रहे हैं तो ये 100 भी क्या है, ये एक्स से बिलोंग करता है, यानी सॉरी ये एक्स को शो कर रहा है, और एक्स है ना इस 100 को शो कर रहा है। ओके बेटा, इस ये है बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, इसको कैसे रीड करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी जो इसमें कोई भी एक्स या कोई भी नंबर है वो सेट ओके नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो बेटा ये था हमारा सेट के डिस्क्राइब करने के 3 जो नोटेशन थी, मेथड थी या फॉर्म थी, वो थी। देखो बेटा सेट को ना सिर्फ 3 ही नोटेशन से डिस्क्राइब किया जाता है। पहला था डिस्क्रिप्टिव मेथड, ओके, जिसमें एक सेट को सेंटेंस या वर्ड्स के ज़रिए शो किया जाता और डिस्क्राइब किया जाता है। ओके, उसके बाद था सेट ओके टेबुलर फॉर्म या मेथड। ओके, टेबुलर मेथड में देखो सेट को ना आप नंबर को लिस्टिंग करके किसी ब्रैकेट के ओके ब्रैकेट के अंदर आप डिस्क्राइब करते हैं। ओके, जैसे देखो ये क्या है, ये सेट टेबुलर फॉर्म है। ओके, ये कौन सा है, ये एग्जांपल टेबुलर फॉर्म का। और अब आपको बताया गया था, ओके, आपसे पूछा गया कि इस सेट को सेट टेबुलर फॉर्म की जो मैं ना इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको बताना है। तो आपने क्या किया कि आपने सिंबल्स के ज़रिए इस पूरे सेट को डिस्क्राइब कर दिया। ओके बेटा, देखो उसके बाद बिल्डर फॉर्म है। बिल्डर फॉर्म में आपको क्या करना है कि जो सेट है ओके सेट के नंबर्स है ना उनको आपको सिंबल्स के ज़रिए डिस्क्राइब करना है। ओके बेटा, ये थे ओके सेट की नोटेशन है। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म के अगर आप और भी कोई एग्जांपल देखो, जैसे आपको बताए कोई पूछे कि इस सेट को आप डिस्क्राइब करो सेट बिल्डर फॉर्म से। ओके, तो आप कैसे कहेंगे, सबसे पहले देखो बेटा ये कौन सा, ये होल नंबर का सेट है। ओके, तो आप ऐसे डिस्क्राइब करेंगे इसको। सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स। ओके बेटा, ये क्या है, एक्स सच दैट, इसको हम कैसे रीड करेंगे, एक्स सच दैट एक्स एक्स बिलोंग्स टू ओके कॉमा एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स, यानी कि ये एक्स है ना इस सेट की जितने भी नंबर्स हैं उनसे उनसे ये उनके बारे में ये पूछ रहा है। ओके, यानी कि एक्स 0 भी हो सकता है, ये एक्स 3 भी हो सकता है, ये एक्स 100 भी हो सकता है, ये एक्स 1000 भी हो सकता है। ओके, देखो होल नंबर से ना ये कंटिन्यूस है यानी इन्फिनाइट है। ओके, तो इसमें हमें पता नहीं कि ये इसमें कितने नंबर्स आते हैं, हम काउंटिंग नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें 1000 भी है, लाख भी है, करोड़ भी है। ओके, तो ये देखो आप इसको कैसे रीड करेंगे, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर से, यानी कि इसमें जो नंबर्स है ना इस सेट के वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ओके बेटा, ये थे सेट की नोटेशंस के बारे में हमारा लेक्चर जो कि कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक।